ये बच्चों, आज हम संधि के बारे में आगे हम ले चलेंगे। स्वर संधि को पढ़ा चुका हूँ, आज हम व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे और एक ही वीडियो में आपका पूरा व्यंजन संधि हम समाप्त करेंगे। केवल आपको समझने की ज़रूरत है कि व्यंजन संधि जो है किस तरीके से होती है, और ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। और इसको अगर आपने समझ लिया व्यंजन संधि, तो उम्मीद करता हूँ कुछ आपको संधि पूरी तरह से आ जाएगी। तो आइए हम व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं कि आखिर व्यंजन संधि बनती कैसे है और किस प्रकार से शब्द बदलते हैं इसमें, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। फिर इसके अलावा कि जो हमारे व्यंजन हैं क से लेकर के ज्ञ तक, उनके साथ कैसा इनका कॉम्बिनेशन होता है, किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़ करके अक्षरों में बदलते हैं, उनमें बदलाव आता है, उसको भी हम जानेंगे। इसी व्यंजन संधि को हम आज छठे भाग में पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने स्वर संधि के 5 प्रकार बता चुके हैं और आज हम व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जाने कि व्यंजन संधि कैसे बनती है और क्या इसका नियम है। तो व्यंजन संधि के बारे में सबसे पहले हम व्यंजन वर्णों को जान लेते हैं कि क से लेकर यहाँ तक यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें क ख ग घ अंग से लेकर के यहाँ प फ ब भ, ये हमारी 5 लाइन है। अर्थात ये हमारे 25 वर्ण जो होते हैं, ये हमारे पंचमाक्षर पंचम वर्ग कहलाते हैं। था ये पंचम वर्ग के अक्षर हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि पहला तीसरा और तीसरा पहला, ये होता रहता है व्यंजन संधि में। इस प्रकार के अक्षर एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, ये भी हमें ध्यान देना है। और का यानी पहले वर्ग का, क वर्ग का लास्ट का जो अनुस्वार है, जो अनुस्वार वर्ण है, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे कि पहले लाइन का अनुस्वार अंग हुआ, च लाइन का च वर्ग का इ हुआ, ट वर्ग का ड़ हुआ और त वर्ग का न हुआ और प वर्ग का म हुआ। तो इस प्रकार से इसको भी जानेंगे, क्योंकि इनके बीच भी हमारी जो है संधि होती रहती है और उसको भी हम अच्छे से जानेंगे। जब तक हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे तब तक हम संधि नहीं कर पाएंगे। इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, इसमें कोई जो है बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शब्द हैं जो अपवाद भी काम करते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन वो वही संधि रहती है। अर्थात आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसको ट्रिक बनाना है। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आप 25% भी इसमें समझ जाते हो तो 100% ट्रिक इसमें आपको समझ में आ जाएगी। अर्थात आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप एक बार इसको समझ लिए तो समझ लीजिए हमेशा के लिए आप ट्रिक जान जाएंगे और आपका हमेशा इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सही होगा। तो व्यंजन संधि का मतलब ये हुआ कि हमारा जो संधि होती है वो व्यंजनों के बीच होती है। अर्थात हम ये जान सकते हैं कि व्यंजन के साथ संधि, और उसी में है व्यंजन स्वर के साथ संधि और स्वर व्यंजन के साथ संधि। ये हम 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कहीं किसी किताब में तो नहीं दिया हुआ कि व्यंजन के साथ, व्यंजन स्वर के साथ, स्वर व्यंजन के साथ, लेकिन इसको हमने 3 कैटेगरी में ऐसे ही बांट दिया है। आपको समझाने के लिए, आपके ट्रिक के लिए हमने इसको ऐसा कर दिया है और लगभग 90% सही भी है। इस प्रकार से हम इसको एक ट्रिक के रूप में आपको दे रहे हैं और आप इसे जानने की कोशिश भी कीजिए। जैसे व्यंजन का व्यंजन के साथ अगर हम यहाँ देखें ता है और यहाँ देखें ना है, तो ता और ना के बीच जो संधि हो रही है वो ना जो है अपनी तरफ खींच रहा है ता को। अर्थात ना जो है कह रहा है कि हम आपको अपने में चेंज कर देंगे, अपने में बदलाव लाएंगे। अर्थात ये ना जो है इस ता से अकॉर्डिंग ना में बदल जाता है। अर्थात ये ता जो है आधा ना में बदलता है। इसी तरीके से ये बन जाता है जगन्नाथ। ये चा है, अब अगर हम देखें तो ये चा जो है अपने ही रूप में बदलता है, आधा चा के रूप में बदलता है। ये भी चा है तो आधा चा के रूप में बदला हुआ दिखाई देता है। यहाँ देखिए ग है तो आधा ग के रूप में बदला हुआ दिखाई देता है।
तो ये भी व्यंजन का व्यंजन के साथ संधि है, इसमें भी अपने ही स्वर अपने ही वर्ण को आधा कर देता है यानी क के साथ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। का जो है अपने तीसरे वाले लेटर को आधा के साथ जुड़ता है, दिग्गज बनता है, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो ग जो है अपने आप को आधा करके यहाँ दिखाता है दिग्गज। इस प्रकार से अपमय अगर हम देखें तो म जो है अपने आप को आधा करके अमय बनाता है। इसी प्रकार से आप जक जो है ये बनाएगा पा की लाइन से अगर चलें तो प फ ब यानी अपने वाले तीसरे लेटर में चला जाएगा अर्थात ब। यहाँ पर हम देखें तो अब जो बनता है यानी आधा बा के रूप में इससे जुड़ जाता है। ये ज के साथ आधा ज नहीं हुआ है बल्कि पा का तीसरा वर्ण आया, पा वर्ग का तीसरा वर्ण आधा ब के रूप में होकर के आया है। यहाँ ये चीज अलग से आ गया है, अर्थात ये इस कैटेगरी का नहीं है, इसको आगे वाले किसी कैटेगरी में जाना चाहिए। फिर देखते हैं वाक्मय। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाक के साथ म जो है ये आपका लास्ट पावर का लास्ट अक्षर है, पंचमाक्षर है। तो जब ये पंचमाक्षर है तो इसके साथ आप क वर्ग का पंचमाक्षर जोड़ा जाएगा, अर्थात यहाँ जो शब्द बनेगा वो वांगमय के रूप में बनकर आएगा। इसी प्रकार से सम प्लस न्यासी शब्द है और सम न्यासी, यहाँ न्यासी शब्द जो आया हुआ है और यहाँ मा शब्द आया हुआ है। इस प्रकार से नाक माक जो है ना के साथ मिल करके ना यानी अनुस्वार ही बनाएगा, तो सम प्लस न्यासी बराबर सन्यासी होता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो एग्जाम में बराबर पूछते हैं। और तीसरा शब्द है तत् धन लीन। इस प्रकार से तत् धन लीन तो ला के अकॉर्डिंग ये बन जाता है ला, आधा ला तो तल्लीन बन जाया करता है। इस प्रकार से हमने कुछ वर्ड को इस दिया। कभी हो सकेगा तो हम इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आंसर कराएंगे या क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। इस प्रकार से जो व्यंजन संधि दी हुई है उसके अनुसार जो हमने थोड़े बहुत नियम इसे बता दिए, इसके अकॉर्डिंग आप चलिए। और कुछ वर्णों के नियम हैं लेकिन वो इस वीडियो में ही पूरा संभव नहीं है, इसको अगले वीडियो में हम और विस्तार से या कह लीजिए विश्लेषण करेंगे इसका। और इसके साथ साथ कुछ आपको इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट शब्द भी देंगे। आइए देखें व्यंजन स्वर के साथ क्या संधि होती है। तो यहाँ देखा ता और यहाँ देखा ई, अर्थात यहाँ व्यंजन है और यहाँ स्वर है। तो व्यंजन और जब स्वर का मेल हुआ तो इसके साथ कोई संधि नहीं। और ये त जो है ये आपका त आप बदल जाता है द के रूप में, अर्थात ये त जो है आपका बदलता है द में, अर्थात ये च जो बदलता है आपका ज में। इस प्रकार से हमने देखा ता जो आपका बदलता हुआ द में दिखाई दिया, च बदलता हुआ ज में दिखाई दिया, अर्थात वो अपने तीसरे वाले लेटर में बदल जाता है। इस प्रकार से ये ता हमारा दा में चेंज हो जाता है, ये भी ध्यान दीजिए। और हा के साथ दा का जब संधि हुआ तो वो ध के रूप में आया, अर्थात तद्धित बन जाया करता है। इस प्रकार से ये जगत धन अम्बा है तो ता जो है हमारा वो द के रूप में चेंज हो जाया करता है। इस प्रकार से हमने देखा व्यंजन और स्वर का जब मेल हुआ तो अपने तीसरे वाले लेटर को अधिग्रहण कर लेनी, यानी अपने तीसरे वाले वर्ग के अपने वर्ग के तीसरे वाले अक्षर में तब्दील हो जाया करता है। इस प्रकार से व्यंजन और स्वर का मेल दिखला रहा है। और जब स्वर और व्यंजन की बात आती है तो यहाँ स्वर है और यहाँ व्यंजन है, जब दोनों मिलते हैं तो ये जो आपका लास्ट शब्द का जो व्यंजन है उसके अकॉर्डिंग पहला वाला अक्षर जो होता है, अर्थात छ का पहले लाइन का पहला अक्षर च होगा, च को आधा रखना पड़ेगा तो होगा प्रतिच्छवि। इस प्रकार से छ का आधा यहाँ रखेंगे तो आच्छादन होगा, इस प्रकार से छ का आधा रखेंगे तो अनुच्छेद होगा। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन का आपका यहाँ मेल दिखाया गया। तो इन दोनों में क्या नियम क्या फॉलो कर रहा है उसे आप अच्छे से जानिए। और कुछ ऐसे शब्द हमने यहाँ पे रखे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि रखा सम प्लस कल्प, तो यहाँ आपका बनता है संकल्प। अभि प्लस सेक अर्थात अभिषेक,
इस्सा का इस्सा में परिवर्तन हो जाना और विषम और इस्सा का इस्सा में परिवर्तन हो जाना, यह भी एक नियम के तहत हो रहा है। लेकिन आप इसे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपकी व्यंजन संधि है और इसको आप अच्छे से समझिए। हो सकता है कि आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें से ये शब्द आ जाए। इसके अलावा मैं आपसे कुछ ऐसे शब्द लेकर हाजिर होऊंगा जो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा और उसमें बहुत ही खास खास आपके शब्द दिए जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और हिंदी की अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।